हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक नई सब्जेक्ट जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी देखिए, सबको पता है माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की। हम इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करेंगे और हम इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, देखो माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अगर बात करें, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है माइक्रो और एक है लॉजी। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो इसका पहले तो हम इसको दो वर्ड्स में बांट देते हैं, माइक्रो प्लस लॉजी। बायोलॉजी होता है, वैसे हम लॉजी बोल देते हैं। माइक्रो का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सीधी सी बन जाएगी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करना, स्टडी करना। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें आपका एल्गी हो गया, और क्या हो गया, फंजाई हो गया। ये सब किस में आते हैं, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो पहली आपसे यही डेफिनेशन पूछ सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, तो बस आपको सीधा सीधा बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ और बातें लिखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। देखिए माइक्रोबायोलॉजी में क्या हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको केवल और केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। इनको हम लोग नेकेड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, केवल किसके द्वारा देख सकते हैं, इट कैन ओनली सीन बाय, इट कैन ओनली पॉसिबल बाय, इट कैन ओनली पॉसिबल बाय, इट कैन ओनली पॉसिबल बाय माइक्रोस्कोप। केवल और केवल किसके द्वारा देख सकते हो आप, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते, इसके अलावा नहीं देख सकते। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सब जगह प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के हर जगह, पृथ्वी पर सब जगह हैं। हाँ, चाहे वो मिट्टी की बात कर लो, चाहे पानी में बात कर लो, चाहे हवा में बात कर लो, चाहे ह्यूमंस में बात कर लो, चाहे प्लांट्स में बात कर लो, हर जगह होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर सब जगह प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग कहां कहां, इंक्लूडिंग वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ईटीसी, हर जगह होते हैं माइक्रो। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायी भी हैं तो हमारे काम भी आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल
एज वेल एज यूजफुल। वो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। यूजफुल में कौन सा आता है, जैसे आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, LAB एग्जाम्पल। यूजफुल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल यूजफुल में कौन सा आता है, जैसे आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और हार्मफुल में क्या आ जाएगा, जितने भी ये साल्मोनेला, टाइफी, डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जितनी भी बैक्टीरियल वायरल डिजीज है वो सारे के सारे क्या है, हार्मफुल में आते हैं। क्लियर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी शब्द है वो किसने कोइन किया था, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड वाज कोइन्ड बाय लुइस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड कोइन्ड बाय लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया, लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया। और इसीलिए लुइस पास्चर को क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह देते हैं। उसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया था लुइस पास्चर ने, जो फर्मेंटेशन और पास्चुराइजेशन की खोज की थी वो भी लुइस पास्चर ने की थी। उसके अलावा जर्म थ्योरी भी किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। हाँ, इन्होंने क्या दिया था, जर्म थ्योरी भी इन्होंने दी थी। जर्म थ्योरी दी इन्होंने। और क्या किया इन्होंने, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन ये भी किसने किया, ये भी इन्होंने किया। उसके अलावा टार्टरिक एसिड की खोज भी की थी इन्होंने ना। और भी चीज, जैसे आपका रेबीज की जो वैक्सीन, सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो भी इन्होंने बनाई थी। ऐसे करके कुछ चीजें आपको याद इनके बारे में रख लेनी है। नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेज कौन, देखो भैया, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देखो कुछ फेमस ब्रांच बताते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियोलॉजी। सबसे पहले क्या बताएंगे, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। एक होती है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। एक होती है माइकोलॉजी, एक होती है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, और एल्गोलॉजी। देखो चार तो ये हो गई, मेन मेन ब्रांच चार तो ये हो गई। सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ वायरस। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस। और एल्गोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, ये चार तो ये हो गए साहब। आगे चलो, नेक्स्ट होता है पैरासाइटोलॉजी, पांचवा देखो, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। एक होता है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, दोनों देख लेते हैं। पैरासाइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट।
इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करना इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा कुछ ब्रांचेज और होती है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा सम अदर ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सम अदर ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। या सम अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए नहीं की नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूज करती है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो वो बता रहे हैं सम अदर ब्रांचेज। कौन कौन सी होती है? देखो पहली, 5-6 लिख देते हैं एक साथ। पहली लिखिएगा मायोलॉजी, सेकंड हिमेटोलॉजी, थर्ड हिपेटोलॉजी, नेक्स्ट ट्राइकोलॉजी। देखो इन चारों का मतलब देख लो पहले। सबसे पहले माइकोलॉजी, मसल्स की जो स्टडी करते हैं, मसल्स की जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। हिमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। हिपेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिवर। ट्राइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हेयर्स, बालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेयर्स। नेक्स्ट अगला आता है हिस्टोलॉजी। ये 4-5 कंफ्यूज करती है इसलिए इनको लिखवाया जा रहा है वैसे आपको ना, हिस्टोलॉजी। और एक और लिख देना साइटोलॉजी। बस ये 5-6 ब्रांचेज आपको याद रखनी है, यहां से सवाल पूछ लेते हैं कभी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी। यहां से सवाल आते हैं, इन ब्रांचेस से सवाल जरूर एक न एक सवाल आपको मिल जाता है। क्या क्या बताया देखो, सबसे पहले ब्रांचेज में यहां ध्यान रख लेना। सबसे पहले कौन सी ब्रांच? बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, एल्गोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट बात करें अगर इनके बारे में तो यहां से भी 1-2 सवाल आपको पूछ लेते। क्लियर है बात? चलिए, तो ये नॉर्मल हमने कुछ ब्रांचेज की बात की। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टर्मिनोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है उनकी बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो भैया क्या टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पहले देखो, सबसे पहली 4 टर्मिनल की बात करेंगे हम लोग। देखो 4 टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे बायोटिक, फिर बात करेंगे एबायोटिक। इनका आंसर आपको पता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करते जाएं। जो आपको आंसर आते हैं वो आप जरूर बताते जाएं। तीसरी बात करेंगे अनएरोबिक, या पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट बात करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो देखो, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग। हम लोग जैसे जिंदा हैं, हम किस में आते हैं? बायोटिक के अंदर। जैसे जानवर जिंदा होते हैं वो किस में आएंगे? बायोटिक के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई जिन हम बोलेंगे लिविंग होते हैं तो वो किस में आएंगे? बायोटिक के अंदर।
बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी चीजें जिंदा है सब किस में आती है? सब इसमें आती है। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कि भैया जिसको रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जैसे हमको रेस्पिरेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम क्या है? हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, कैसा होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला है 5वां नंबर डालिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटी क्या होता है? इसका मतलब ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया। क्या बताया? ग्रुप ऑफ फिलामेंटस, मतलब जिनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? फिलामेंट लगे हुए हैं। तो ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया, जिनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? फिलामेंट्स लगे हुए हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ऐसे जैसे ये ग्रुप है एक, ये एक पूरा ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। 1 2 3 4, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और इन पर सब पर क्या लगे हुए हैं? सब पर फिलामेंट लगे हुए हैं। सब पर क्या लगे हुए हैं? फिलामेंट। ये ग्रुप क्या कहलाता है? एक्टिनोमाइसिटीज कहलाता है। ये ग्रुप क्या कहलाता है? ये ग्रुप जो है, तो ये सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे सारे क्या है? ये बैक्टीरिया हैं ये, और इन पर क्या लगे हुए हैं? फिलामेंट्स लगे हुए हैं। ये क्या कहलाता है? ये आपका एक्टिनोमाइसिटीज कहलाता है। ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? एक्टिनोमाइसिटीज। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। अगला है एंटीबायोटिक। आप देखो, आपकी कोई वायरल डिजीज होती है और आप फिर भी एंटीबायोटिक लेते हो ना, तो एंटीबायोटिक केवल और केवल किसके अगेंस्ट काम आता है? अगेंस्ट बैक्टीरियल इंफेक्शन, अगेंस्ट केमिकल्स और मेडिसिन। क्या होगा? मेडिसिन और केमिकल, ऐसे केमिकल और मेडिसिन, मेडिसिन और केमिकल दैट यूज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम आते हैं? दैट यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम आते हैं। ठीक है। अगला होता है एंटीवायरल, जो किसके अगेंस्ट काम आएंगे? वायरल इंफेक्शन के अगेंस्ट एंटीवायरल। अगेंस्ट किसके? वही केमिकल और एजेंट जो किसके अगेंस्ट काम आएंगे? अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन, अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की, जिसका नाम है बैक्टीरियोसाइडल। अगली टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है बैक्टीरियोसाइडल। मतलब ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। एन एजेंट दैट यूज टू किल बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोसाइडल। एन एजेंट, ऐसे एजेंट दैट यूज टू किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारने के काम में आ रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोसाइडल। साइडल से समझना किल। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। नौवा होता है 9 नंबर पे बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक, और ये क्या होता है?
एन एजेंट दैट यूज टू इनहिबिट और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, की जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। एन एजेंट दैट यूज टू इनहिबिट oblique stop the growth of बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, अगली टर्मिनोलॉजी आती है एक मोनोट्राइकस। नेक्स्ट डालिएगा 10वें नंबर पे डालिएगा मोनोट्राइकस, यहां से सवाल आया हुआ है मोनोट्राइकस। देखो मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब बैक्टीरिया की बॉडी पर एक क्या हो, एक फ्लैजिला हो, वन फ्लैजिला ऑन बैक्टीरियल सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, मोनोट्राइकस का मतलब क्या है, वन फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम आते हैं, मूवमेंट करवाने के काम आते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। तो वन फ्लैजिला ऑन बैक्टीरियल सरफेस, की बैक्टीरियल सरफेस पर कितना फ्लैजिला हो, एक फ्लैजिला अगर हो तो उसके बोलते हैं क्या, मोनोट्राइकस। जैसे एग्जांपल देख लो, ऐसे जैसे ये आपका मान लीजिए बैक्टीरिया है और उस पर ये हमारा फ्लैजिला है, बस एक फ्लैजिला, मोनोट्राइकस। अगर दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला हो तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। 11 नंबर पे डालिए अगली टर्मिनोलॉजी, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, वन फ्लैजिला एट ईच पोल, मतलब दोनों किनारों पर, एक इधर एक इधर, क्या लिखेंगे, वन फ्लैजिला एट ईच पोल, हर पोल पर एक फ्लैजिला हो। जैसे ये देखिए, ये फ्लैजिला रहा, ये बैक्टीरिया रहा सॉरी, और इसके दोनों तरफ जो है एक एक फ्लैजिला हो, इस तरीके से, तो क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट आता है आपका पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस। दो और देख लेते हैं, एक आता है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर है 12, पेरीट्राइकस। फ्लैजिला अराउंड द बैक्टीरियल सरफेस, मतलब पूरी बॉडी पर होंगे फ्लैजिला, ऑल ओवर द सरफेस, फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। फ्लैजिला बैक्टीरिया की सरफेस पर चारों तरफ होंगे, जैसे ये देखिए, ये फ्लैजिला, ये बैक्टीरिया सॉरी, और इसके चारों तरफ होंगे फ्लैजिला, जैसे इस तरीके से। ठीक है, चारों तरफ होंगे पेरीट्राइकस। नेक्स्ट आता है आपका अगला लोफोट्राइकस। अगला क्या है, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है, ए बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन साइड, मतलब एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, ए बंच और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल, एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, जैसे ये बैक्टीरिया, और इसके एक साइड में बहुत सारे होंगे। ठीक है, लोफोट्राइकस कहते हैं। और लास्ट होता है, एक और होता है एट्राइकस, एक और देख लेते हैं लास्ट में, एट्राइकस। ये सवाल जो है वो पूछा गया था कहां पर, नोट सेट में। एट्राइकस मतलब लैक ऑफ फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला ही नहीं हो पाए जाते, लैक ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला एब्सेंट होते, लैक ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एट्राइकस कहते हैं। और ये सवाल जो है नोट सेट में पूछा जा चुका है।
आपसे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, जरूर सवाल आते हैं, यहां से पूछे जाते हैं, यहां से इनोमाइसिटीज हो गया, सबसे सवाल पूछे जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, सारी जो आपको लिखाई है सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने किसके बारे में पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। जहां उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इसके अगले पार्ट और चीजों के बारे में बात करेंगे, पर यहां तक की चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है या नहीं, ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, बाय।